नमस्कार। आज हम चाणक्य के छठे एपिसोड की उस एक रात में चलेंगे जहां तक्षशिला में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र बुना जा रहा है। चलिए इस उलझे हुए जाल को परत दर परत सुलझाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि तक्षशिला में आखिर ये रहस्य क्या है, कैसे वहां अराजकता की तैयारी हो रही है, महल में सेंध लगाने की क्या साजिश है, राज परिवार के अंदर क्या संकट चल रहा है और आखिर में वो कौन सा अंतिम निर्णय है जो सब कुछ बदल सकता है। तो कहानी की शुरुआत होती है तक्षशिला से, एक ऐसा शहर जो इस वक्त हाई अलर्ट पर है। चारों तरफ एक दहशत का माहौल है और अधिकारी किसी अनदेखे अनजाने खतरे को पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। तक्षशिला के मंत्री ने शहर की हर गली, हर रास्ते और हर दरवाजे पर तलाशी का हुक्म दे दिया है। मतलब माहौल एकदम गर्म है। सबको यही बताया जा रहा है कि कोई बाहरी खतरा है जो पता नहीं कैसे हवा में ही गायब हो गया है और इसी वजह से पूरे राज्य में एक बेचैनी सी फैली हुई है। तो सवाल ये उठता है कि ये जटिल हैं कौन? आखिर ऐसा क्या है इनमें कि इनकी वजह से पूरे शहर को सर पर उठा लिया गया है? और मंत्री के आदेश देखिए, बिल्कुल सीधे और साफ। हर गली, हर रास्ते की तलाशी लो, शहर के सारे दरवाजों पर नजर रखो, कोई भी संदिग्ध दिखे उसे फौरन हिरासत में ले लो। और सबसे बड़ी बात, किसी भी कीमत पर एक भी जटिल शहर से बाहर नहीं जाना चाहिए। मंत्री का ये कहना कि जटिलों का गायब होना हमारे लिए जीवन और मृत्यु का सवाल हो सकता है, इससे पता चलता है कि मामला कितना ज्यादा संगीन है। ये कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि पूरे राज्य के अस्तित्व का सवाल बन गया है। तो एक तरफ तो अधिकारी शहर के बाहर खतरा ढूंढ रहे हैं, लेकिन असली खेल तो कहीं और ही चल रहा है। परछाइयों में शहर के अंदर ही एक बहुत बड़ी साजिश, अराजकता फैलाने की तैयारी आकार ले रही है। शहर के अंदर मौजूद साजिशकर्ता अंदर से ही शहर की सुरक्षा को खत्म करने में लगे हुए हैं। यानी असली खतरा कहीं छिपा हुआ नहीं है, वो तो सामने से हमला करने की पूरी तैयारी कर रहा है। और उनकी योजना भी देखिए, कितनी सीधी साधी लेकिन खतरनाक है। बस 3 स्टेप्स हैं। पहला, शाही गार्ड्स को नशे में धुत कर दो। दूसरा, इसके लिए एक वेश्या का इस्तेमाल करो जो शराब बांटेगी। और तीसरा, रात के आखिरी पहर में अंतिम आदेश का इंतजार करो। और ये सब हो रहा है बिल्कुल खुल्लम खुल्ला। शहर की एक जानी मानी वेश्या को बहुत बड़ी मात्रा में शराब खरीदते हुए देखा गया है। इतनी शराब कि मानो पूरी तक्षशिला को डुबोया जा सके। सोचिए, शहर की ही एक आम जगह को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन रुकिए, ये साजिश सिर्फ शहर के गलियों तक ही सीमित नहीं है, ये और भी गहरी है। इतनी गहरी कि इसकी जड़ें राज्य के दिल तक, यानी शाही महल के अंदर तक पहुंच चुकी हैं। इस पूरे इनसाइड जॉब के पीछे 2 अहम किरदार हैं। एक है अष्टावक्र, जो महल के अंदर उनका आदमी है, उनका एसेट, और दूसरा है लक्ष्मीपति, जो बाहर से सब कुछ संभाल रहा है, यानी द हैंडलर। अब सवाल यह है कि वो महल के अंदर घुसे कैसे? तरीका था हनी ट्रैप। उन्होंने राजकुमार आम्भी की पत्नी की एक दासी को निशाना बनाया। अष्टावक्र एक कीमती सामान बेचने वाले व्यापारी के भेष में आया और शादी का झांसा देकर उस दासी को अपने जाल में फंसा लिया। देखिए, कितनी चालाकी से निजी रिश्तों और भरोसे का इस्तेमाल करके सुरक्षा को तोड़ा गया। जैसा कि हैंडलर लक्ष्मीपति खुद कहता है, बहुत चतुर, महल के अंदर संपर्क स्थापित करने का यही एकमात्र तरीका था। मतलब साफ है, यह सिर्फ एक चालाकी नहीं थी, बल्कि एक मजबूरी थी। इसके बिना महल के अंतःपुर तक पहुंचना नामुमकिन था। तो सवाल ये उठता है कि तक्षशिला जैसा राज्य इतना कमजोर कैसे पड़ गया? साजिशकर्ता इतनी आसानी से अंदर कैसे घुस गए? दरअसल असली कमजोरी दीवारों में नहीं है, बल्कि अंदर है, राज परिवार में है। और इस अंदरूनी कलह का सबसे बड़ा सबूत मिलता है सेनापति और उनकी प्रेमिका के बीच हुई एक निजी बातचीत से। ये बातचीत राज परिवार के अंदर की पूरी सड़ांत को सामने लाकर रख देती है। जब सेनापति की प्रेमिका राजकुमार आम्भी का नाम लेती है, तो सेनापति कहता है, उस मूर्ख का नाम मत लो। सोचिए, राज्य का सेनापति अपने राजकुमार के बारे में ऐसी राय रखता है। इससे पता चलता है कि नफरत कितनी गहरी है। और असल झगड़ा क्या है? कोई बड़ी राजनीतिक वजह नहीं है। सेनापति बताता है, असली विवाद तो पर्वतेश्वर की बेटी को लेकर है। मतलब पूरे राज्य की अस्थिरता की जड़ एक छोटा निजी झगड़ा है। और राजकुमार आम्भी की नाकामी हर जगह दिखती है। सीमा सुरक्षा को उन्होंने अपने निजी झगड़ों के लिए नजरअंदाज कर दिया, पड़ोसी राज्यों से दुश्मनी मोल ले ली, और तो और अपने सेनापति को डाकुओं जैसे काम करने के लिए इस्तेमाल किया। जाहिर है,
इन सब का नतीजा क्या हुआ? कमजोर सुरक्षा, राजनीतिक अकेलापन और अपनी ही सेना के अंदर गुस्सा। कुल मिलाकर राज्य पतन की कगार पर है। तो जैसे जैसे रात अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है, ये सारी साजिशें एक दूसरे से टकरा रही हैं और अब वो मोड़ आ गया है जहां हर किरदार को एक अंतिम निर्णय लेना है, एक ऐसा फैसला जो शायद उनकी पूरी जिंदगी बदल देगा। और इस मोड़ पर एक शब्द बहुत अहम हो जाता है, अभिनय। यानी एक परफॉर्मेंस, एक एक्ट। कहानी में कई किरदार हैं जो एक भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन अब वो लकीर धुंधली हो रही है जो अभिनय को असलियत से अलग करती है। वो अपने ही किरदार में फंसते जा रहे हैं। और ये एहसास दो अलग अलग जगहों पर दो अलग अलग किरदारों को एक साथ हो रहा है। उन्हें समझ आ रहा है कि वो जो नाटक कर रहे थे वो अब खतरनाक तरीके से सच बनता जा रहा है। और जब अभिनय ही सच बन जाए तो कुछ लोगों के लिए भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। एक तरफ अष्टावक्र की प्रेमिका कहती है हमें सूर्योदय से पहले तक्षशिला छोड़ देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सेनापति की प्रेमिका कहती है पता ही नहीं चलता कि कब इंसान अभिनय करते करते अपनी ही भावनाओं से खेलने लगता है। देखिए, दोनों बातचीत एक ही नतीजे पर पहुंच रही हैं, चाहे वो जासूस हो जिसने प्यार का नाटक किया या वो अधिकारी जो वफादारी का। अब उनका अभिनय ही उनकी हकीकत है। और यहीं पे ये कहानी हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है, एक ऐसा सवाल जो इस पूरे राजनीतिक खेल का निचोड़ है। जब आपका अभिनय ही आपकी असलियत बन जाए तो फिर वफादारी का क्या होता है?